दोस्तों, आज मैं आपको बताऊंगा आपको जो है जॉब कैसे ढूंढना है। ऑनलाइन आप कैसे जॉब ढूंढ सकते हैं। देखिए, क्या होता है कि जब भी हम अब पास आउट होते हैं, सबसे ज़्यादा दिक्कत हमें तभी होती है क्योंकि उस समय हमारा जो है कि लिंक कुछ होता नहीं है और हमें परेशान होते हैं, हमें समझ में नहीं आता हम क्या करें। और कई बार तो क्या होता है कि हमें एक जॉब मिल गई तो दूसरी जॉब ढूंढने में दिक्कत होती है क्योंकि हमें वो वहाँ पर भी लिंक नहीं होता है। तो कैसे करना है आपको बताता हूँ। सबसे पहली बात तो जब भी अगर जॉब ढूंढने की बारी आती है तो सभी लोग को एक ही चीज़ याद आता है, naukri.com। लेकिन क्या naukri.com पे प्रोफाइल बनाने से जॉब मिल जाएगी? तो अगर आप ऐसा सोचते हैं तो नहीं मिलेगी क्योंकि लाखों करोड़ों लोग हैं। किसकी प्रोफाइल को कौन सेलेक्ट करेगा पहले, ये दिक्कत है। naukri.com पे जब भी हम प्रोफाइल बनाएंगे तो हमें 3-4 चीज़ें मेन देखनी है। सबसे बड़ी बात कि आपकी प्रोफाइल ये देखिए 100% होनी चाहिए। जो प्रोफाइल है यहाँ पे जो दिख रहा है 100% होनी चाहिए। अगर ये नहीं है तो फिर आपको जो है कि थोड़ी सी दिक्कत हो सकती है। दूसरी चीज़ क्या है कि अब आप जॉब ढूंढे कैसे। तो जब भी हमें जॉब ढूंढनी है तो हमें अपने रिलेवेंट जॉब ढूंढनी है। तो जॉब ढूंढने का दो तरीका है। एक ये है कि आपको कंपनी का नाम डालो तो जॉब आ जाएगा। दूसरा क्या है, लोकेशन के नाम का, या फिर आपको कौन सा पोजीशन चाहिए उसके हिसाब से। जैसे मान के चलो आपको आदित्य बिरला ग्रुप में जॉब चाहिए तो आप यहाँ पे डालोगे आदित्य बिरला, है ना। अब आदित्य बिरला में भी बहुत सारी कंपनियाँ हैं। देखिए इतनी सारी चीज़ें आ गई, तो आपको किस में चाहिए कोई भी एक सेलेक्ट करो और सर्च कर दो। तो यहाँ पे उसमें जो भी जॉब निकली हुई है वो आ जाएंगे। अब आप चाहो तो इसमें ये भी कर सकते हो कि आप अपना डिपार्टमेंट सेलेक्ट कर सकते हो, कौन सा डिपार्टमेंट चाहिए, ठीक है। और लोकेशन सेलेक्ट कर सकते हो, कौन से लोकेशन में चाहिए। मान लो मैंने भोपाल डाल दिया तो सिर्फ और सिर्फ भोपाल की जॉब यहाँ पर आ जाएंगी, ठीक है। एक्सपीरियंस डाल दिया, मान के चलो हमारे पास 1 साल का एक्सपीरियंस है तो ये डाल दिया। तो 1 साल के एक्सपीरियंस में अभी ये लोकेशन पे कोई भी जॉब नहीं है तो आपको मतलब बहुत ज़्यादा सोचना नहीं पड़ेगा। मान लो 15 साल डाल दिया तो 15 साल में भी कोई नहीं दिख रही है। और चाहो आप यहाँ पे एनी डाल दो, एनी मतलब कुछ भी हो, कितने भी साल का हो तो यहाँ पे आ जाएगा। तो टोटल 4 ही तरीके की जॉब भोपाल में थी आदित्य बिरला ग्रुप में, इसलिए हमारा नहीं आ रहा था। तो इस तरीके से हम जो है चेक कर सकते हैं जॉब है कि नहीं है। दूसरी चीज़ क्या, लोकेशन। अब जैसे मान के चलो हमें कंपनी इंपॉर्टेंट नहीं है, कोई भी कंपनी चलेगी और हमें जो है बस जॉब जो है भोपाल में मिल जाए। यहाँ भोपाल लिखेंगे और सर्च कर देंगे। तो जैसे ही आप सर्च करोगे तो भोपाल लोकेशन की जो भी जॉब है वो पूरी आ जाएंगी। ये देखिए आगे किसी भी कंपनी के आगे। अब क्या जितनी आ रही है क्या सारे पे अप्लाई करना है? नहीं, हमको देखना है हमारा कौन सा है। तो हम कौन सा पोजीशन के लिए अप्लाई कर रहे हैं, हमारा कौन सा अभी चल रहा है, उससे रिलेटेड में ही अगर आप करोगे तो ही आपको जो है चांसेस मिलेंगे, और नहीं तो चांस नहीं मिलेंगे। दूसरी चीज़ क्या है, हमें ये भी ध्यान देना है कि अगर हम कहीं अप्लाई कर रहे हैं और कोई मुझे फ़ोन करके कुछ पैसे मांग रहा है कि आप रजिस्ट्रेशन करा दो, तो हमको पैसे नहीं देना है। वो पूरी फर्जी होती है। कोई भी कंपनी आपसे पैसे नहीं लेती है जॉब के लिए, ठीक है। तो ये भी ध्यान देना है। तो एक मैंने naukri.com का बता दिया। दूसरा इंडिड है। इंडिड पे अगर आप जब करते हो तो आपको मेल भी आते हैं। naukri.com पे भी मेल आता है, उस पर भी आता है, बट इंडिड पे ज़्यादा आता है। तो आपको ये कंटिन्यूस मेल ऐसे आते रहेंगे आपके प्रोफाइल से रिलेटेड, और उसमें कई सारे में मोबाइल नंबर भी रहेगा। अब जैसे देखिए यहाँ पर आपको मोबाइल नंबर भी दिया हुआ है। रीजनल सेल्स ऑफिसर, अगर किसी को ये जॉब करनी तो नंबर पे आप डायरेक्ट बात कर सकते हैं। तो इस तरीके की जो जॉब रहती है ना, वो जेन्युइन जॉब रहती है। और नहीं तो बाकी फेक भी बहुत हैं, तो आपको फेक वाले पे ध्यान नहीं देना है। दूसरी सबसे बड़ी बात, दिन भर में आपको जो है कि जितना ज़्यादा आप अप्लाई कर सकते हो उतने ज़्यादा अप्लाई करो। ये नहीं सोचना है कि एक दिन अप्लाई किए, दूसरे दिन किए, फिर तीसरे दिन से हम कर ही नहीं रहे हैं, ऐसा नहीं है। आप डेली अप्लाई करो, क्योंकि जब आप डेली अप्लाई करोगे, नंबर ऑफ़ एप्लीकेशन बढ़ेगा, नंबर आप यहाँ पे एक्टिविटी बढ़ेगी, तो आपका प्रोफाइल हाईलाइट हो जाएगा। दूसरी चीज़ जो है, अपने प्रोफाइल को बार बार यहाँ पे अपडेट करते रहना। अगर आप अपने प्रोफाइल को अपडेट करते रहोगे तो भी आपको जॉब चांसेस ज़्यादा रहते हैं, क्योंकि आपकी प्रोफाइल ऊपर दिखेगी। तो अपडेट करने के लिए कुछ भी नहीं है इसमें, बस आप कोई भी एक चीज़ को क्लिक करो और थोड़ा बहुत उस पर चेंजेस कर दो, ऑटोमेटिक यहाँ पर आपका चेंज होता चला जाएगा। तो इस तरीके से आप जो है अपडेट भी कर सकते हो। तो ये मैंने एक दिखाया। दूसरी, अब तीसरी चीज़ दिखाता हूँ आपको। naukri.com हो गया, इंडिड हो गया, फिर आप लिंक्डइन पे जा सकते हो। लिंक्डइन पे आप प्रोफाइल बनाओ। लिंक्डइन पे लोग डालते रहते हैं, और naukri.com और इंडिड से थोड़ा सा ज़्यादा अच्छा लिंक्डइन है, क्योंकि यहाँ पे सही डालते हैं लोग। लेकिन यहाँ पर भी अभी धीरे धीरे फ्रॉड होना शुरू हो गया है, तो आपको यहाँ भी सेफ़ रहना है। अब अगर जिस हिसाब से कोई अगर ये डाल दे कि जैसे ये हमारा जॉब है, ये डला हुआ है, किसी ने डाला है, मुझे पता नहीं है सही है कि गलत, लेकिन मैं कैसे पता करूँगा? तो ये देखूँगा कि अगर ये डाल दे वर्क फ्रॉम होम है, इतनी सारी चीज़ें हैं, ठीक है,
और हम इनको कॉल करें। जैसे ही हमने इनको कॉल कर दिया, इन्होंने बोल दिया भाई 1000 रुपये आप दे दो, उसके बाद रजिस्ट्रेशन फ़ीस है, फिर हम आपको सिखाएंगे, तो पूरा फर्जी हो जाएगा। इस टाइप की जो निकलती हैं वो भी लगभग गड़बड़ ही होती हैं। अब ये गड़बड़ है कि नहीं मैं ये नहीं बोल रहा हूँ, लेकिन आपको जांच करनी पड़ेगी कि भाई कोई भी इंटरेस्टेड हो आप कमेंट कर दो। हम किसी को थोड़ी जॉब पे रख लेते हैं, ऐसी वाली जब जॉब आती है ना तो वो भी गड़बड़ होती है, तो हमें यहाँ थोड़ा सा बचना पड़ेगा, ठीक है। और ये कंटिन्यूअस इस टाइप की निकल रही है, तो आपको कौन सी वाली पे ध्यान देना, जैसे ये निकली हुई है अब ये इंजीनियरिंग मैकेनिकल मेंटेनेंस, ठीक है। ये अच्छी जॉब है, यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है, रिलायंस का है। यहाँ पे आप क्लिक करोगे तो आपको आ जाएगा। फॉर एग्जांपल मैं करके दिखाता हूँ। अभी आपने क्लिक किया, अप्लाई पे क्लिक किया, जैसे ही आप ऐसा करोगे ना तो ये आपको रिलायंस की वेबसाइट पे लेके चला जाएगा। अगर वेबसाइट पे लेके जा रहा है तो सही है, नहीं लेके जा रहा है तो गलत है। तो ये नहीं लेके गया, और आगे देखता हूँ क्या, हाँ है क्विक अप्लाई, मान के चलिए हमने यहाँ क्विक अप्लाई कर दिया, ठीक है। अब ये कहाँ पर आ गया, ये आपको रजिस्ट्रेशन करने के लिए मांग रहा है, ठीक है। मतलब ये गड़बड़ है, ये सही नहीं है ना। जब आपको अगर उसकी वेबसाइट पे लेके चला जाए तो सही है, क्योंकि जो अच्छी कंपनियां हैं, रिलायंस है, आदित्य बिरला है, एल&टी है, गोदरेज है, जो भी अच्छी कंपनियां वो उनकी वेबसाइट से ही उठाती हैं। तो दो ऑप्शन वो करती हैं, या तो उनकी वेबसाइट पे आप कर दो अप्लाई, या फिर कोई मेल आईडी है उस पर मेल कर दो। बाकी अगर इधर उधर अप्लाई करोगे तो वो नहीं उठाती हैं, तो हमको ये भी ध्यान देना है। तो ये आपको तीनों का मैंने बता दिया। इसके अलावा भी एक चीज़ है। अब जैसे मान के चलो किसी बंदे को आदित्य बिरला ग्रुप में काम करना है, अब उसको क्या करना है, उसके कैरियर पे जाना है, ठीक है। तो आप उसके कैरियर पर जा कर के रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। जैसे ही आप उसके कैरियर पे रजिस्ट्रेशन करोगे तो आपका प्रोफाइल वहाँ सेव हो जाएगा और उनकी पूरी वैकेंसी आपको दिखने लगेगी, तो आप वहाँ पर अप्लाई कर सकते हो। तो जैसे मान के चलो मैंने यहाँ कर दिया। सारी कंपनियों का सेम ही प्रोसीजर है, आपको बस थोड़ा बहुत जो है कि इंटरफेस चेंज हो सकता है, बाकी प्रोसीजर सेम है। यहाँ पे गए, अब यहाँ पर आ गए। अब देखिए ये पूछ रहे हैं कि भैया आपको करियर बाय बिजनेस, करियर बाय फंक्शन और नॉट श्योर। अगर आप श्योर नहीं हो कि आपको क्या काम करना है, नॉट श्योर पे अपलोड कर दो रिज्यूम, और अगर श्योर हो तो करियर बाय बिजनेस डालो। अब जैसे मुझे मान के चलो करियर आप बिजनेस मैंने डाल दिया, तो जैसे ही आप करियर बाय बिजनेस डालोगे तो इनके सारे जो बिजनेस सेक्टर हैं वो आ जाएंगे। जिन कंपनियों में एक ही बिजनेस होगा तो उनमें ये ऑप्शन नहीं आएगा, उन पर डायरेक्ट आप अप्लाई कर सकते हो। तो कार्बन है, सीमेंट है, केमिकल है ना, फाइनेंशियल है, ठीक है, इंसुलेटर है, माइनिंग है, और नॉन फेरियस मेटल है। तो मैंने नॉन फेरियस मेटल में मान लो क्लिक किया। जैसे ही क्लिक करूँगा इसकी फिर से ये प्रोफाइल खुल गई, ठीक है। अब यहाँ पे इतनी सारी वैकेंसी दिखने लगी, देखिए सपोर्टिंग कोटिंग लाइन ऑपरेटर, सपोर्ट कोटिंग लाइन ऑपरेटर, ऑपरेटर की वैकेंसी निकली हुई है, ठीक है। सपोर्ट सेल्स की निकली है, सीनियर लीड अकाउंट्स की निकली हुई है। तो ये आपको वैकेंसी दिखने लगेगी, आप अपने हिसाब से जो है। अब जैसे देखो यहाँ पे प्लांट हेड निकला हुआ है, अब आप इसको क्लिक करोगे। जैसे आप क्लिक करोगे तो यहाँ ये बताएंगे कि भाई आपको क्या क्या इसमें ज़रूरत है, क्या आपका होना चाहिए, और क्वालिफ़िकेशन क्या होनी चाहिए और क्या चाहिए। तो देखिए 15 साल का एक्सपीरियंस मांगा है इन्होंने, मास्टर ऑफ इंजीनियरिंग, बैचलर ऑफ इंजीनियरिंग, मतलब बीटेक एमटेक दोनों होना चाहिए, ठीक है। अब हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। जैसे ही आप क्लिक करोगे अप्लाई नाउ पर, तो फिर से इनका एक पोर्टल खुलेगा। जो भी अच्छी कंपनी होगी उसके स्टेप बाय स्टेप होंगे, उसमें कोई जल्दबाजी नहीं होगी, डायरेक्ट कोई अप्लाई नहीं होगा। तो आपको ये इरिटेशन नहीं होना चाहिए, आपको पेशेंस रख के अप्लाई करना है। और आप लगभग सारी कंपनियों में अप्लाई ऐसे करते चलो, कहीं ना कहीं आपको आ जाएगा। अब जैसे ही आप अप्लाई पे करोगे तो बोलेगा लॉगिन, क्योंकि लॉगिन रहेगा तभी तो आपका डाटा उठाएगा। तो अगर आपको पास उस कंपनी में फ़र्स्ट टाइम जा रहे हैं तो आपको रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा, और अगर कोई सेकंड टाइम थर्ड टाइम जा रहा है तो वो डायरेक्ट लॉगिन हो जाएगा उसका, क्योंकि यूज़र आईडी पासवर्ड उसको मिल चुकी होगी। तो ये हमारा देखिए थोड़ा सा फिचिंग हो रहा है डाटा, इंटरनेट थोड़ा स्लो होने की वजह से आ गया। तो हर आदमी का अपना अपना एक रहेगा, ठीक है। तो आप वहाँ पे कर सकते हो। तो ये मैंने अपना डाल दिया, तो मेरा डालते ही सॉरी एक फ़ोन भी आ गया, कोई बात नहीं। आप देखो आपको एक प्रोसीजर मेरा बताने का मतलब है। अब देखो यहाँ पर ये ले नहीं रहा है, इसका मतलब क्या है कि मेरे पासवर्ड गलत है, ठीक है। तो मैं अभी अपना पासवर्ड डाल के देखूँगा क्या सीन है यहाँ पे। डाटा ले रहा है, थोड़ा सा टाइम लगता है, तो उसमें आपको घबराना नहीं है, आपको धीरे धीरे करते रहना है। और जिस भी किसी को जॉब की ज़रूरत है उसको बहुत परेशान नहीं होना है। आप सारे जगह पे अप्लाई करो, दिन भर में 10 जगह 20 जगह अप्लाई करो, कहीं ना कहीं से आपको जो है ऑफ़र आ ही जाएगा।
लेकिन ये है कि आपको अप्लाई करना पड़ेगा, और अप्लाई करते समय आपको ये ध्यान देना है कि भाई आप अपने जो है रिलेटेड वाले से ही अप्लाई करो। ये नहीं कि आपका फील्ड कुछ और है और आप अप्लाई करते चले जा रहे हो। तो देखिए अब हम लॉगिन कर चुके हैं, उसके आगे की प्रोसीजर आपको बता रहा हूँ। तो जैसे ही आपका लॉगिन हो जाएगा, यहाँ पे आपको दिख जाएगा वैकेंसी क्या है, आपकी पोजीशन क्या है और कौन सा जगह का है, ठीक है, उसमें क्या क्या क्वालिफ़िकेशन चाहिए, वो सारा देखिए यहाँ पे लिखा हुआ है। और आपको क्या काम करना पड़ेगा, पूरी डिटेल लिखी रहती है। ये निकली कब है, 18 नवंबर को 24 दिसंबर के बीच में आपको भेजना है। तो कुछ नहीं करना, जैसे ही आपकी एक बार प्रोफाइल बन गई तो आपको बार बार सिर्फ़ और सिर्फ जो है अप्लाई जॉब करना है ना। मतलब फिर से आपको पूरी प्रोफाइल नहीं बनानी पड़ेगी। किसी भी कंपनी में एक बार अगर आप करियर ऑप्शन में जा कर के प्रोफाइल बना लेते हैं तो उसके बाद आपको प्रोफाइल बनाने की ज़रूरत नहीं है। नेक्स्ट टाइम सिर्फ़ और सिर्फ आप जो है वैकेंसी कौन सी है उस पर अप्लाई नाउ करेंगे तो वो अप्लाई हो जाएगी। बहुत सिंपल सा प्रोसीजर है, बहुत ज़्यादा कठिन नहीं है, बस आपको थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत है। तो आप 2 बार 3 बार करेंगे तो आपका काम हो जाएगा। तो जैसे देखिए अभी मैंने अप्लाई किया हुआ है, थोड़ा सा टाइम ले रहा है नेटवर्क की वजह से। आपका अगर फास्ट नेटवर्क होगा तो और जल्दी भी हो जाएगा। कई बार कंपनी की साइट्स भी थोड़ी दिक्कत करती हैं, तो घबराना नहीं है, थोड़ा वेट करके कर लेना है। देखिए ये अप्लाई हो गया, तो जैसे ही अप्लाई हो जाएगा अप्लाइड लिख के आ जाएगा, ठीक है। और पीछे हम जा करके कोई दूसरी जॉब पे भी अप्लाई कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से हम जो है किसी भी कंपनी में जा कर के कर सकते हैं। मैंने आपको एक एग्जांपल बस दिया था, बाकी आपको और कोई करना है तो आपको एक और करके मैं दिखाने की कोशिश करूँगा। मान के चलो हमने ये इस पेज में हमारे लायक कुछ नहीं, तो हम नेक्स्ट पेज में चले जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट पेज में आ गए। नेक्स्ट पेज में सेक्शन हेड टैक्स सर्विस है ना, इस पे क्लिक करते हैं। मध्य प्रदेश का है, सीमेंट में वैकेंसी है, यहाँ पे क्लिक करते हैं और ये देखिए वांट यस बोलेगा और हमने कर दिया। तो हालांकि 20 नवंबर तक ही इसमें इन डेट थी और आज 20 नवंबर है, ये अप्लाइड सक्सेसफुली हो गया। तो इस तरीके से हमने जो है आपको अप्लाई करके दिखाया। आप किसी भी कंपनी में जा कर के आराम से कर सकते हैं। कंटिन्यूअस अगर आप 2-4 दिन 10 दिन 15 दिन तक करेंगे तो आपको बड़े आराम से जॉब मिल जाएगी। तो होपलेस नहीं होना है, बी पेशेंस, और आपको धीरे धीरे अप्लाई करते चलना है, तो बड़े आराम से जॉब मिलती है। बहुत ज़्यादा टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है। धन्यवाद।